सर रोकिए 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 रोकिए। क्या क्या बात है, क्या बात है? सर उतरिए तो सही। अरे मैं चौटाला, गाड़ी क्यों रुकवा दी आपने, क्या बात है बताइए। वो देखिए। कौन है? वो देखिए सर, कातिल। कातिल सिंह? कहाँ है कातिल सिंह? अरे सर कातिल सिंह कोई ना, कातिल आइसक्रीम का इस ठेला। ओ, आइसक्रीम खाना है आपको? ऐसे कहीं ना आपको आइसक्रीम खाना है। वैसे कातिल सिंह भी होता ना, मुझसे भी खा जाते। डरते नहीं उससे? सर बहुत गर्मी हो रही है, आइसक्रीम खिलाइए और ना मर जाऊंगी सर। क्या बात है, आइसक्रीम खाने हम लेकर आते हैं आपके लिए। छोटी सी बात है आपके लिए तो। तूने नाम कातिल क्यों रखा है बे? कुछ भी नाम रख सकते हैं साहब। क्या खाएंगे साहब? 2 पान खिला दे चल। ये पान की दुकान है, आइसक्रीम की दुकान है। अच्छा, आइसक्रीम की दुकान है तो फिर पूछ क्यों रहा है? आइसक्रीम खिला, 2 आइसक्रीम। लीजिए साहब। चलो, अबे चल बाद में कर। रख। पैसे? अबे तो हमसे पैसे मांगेगा? इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से पैसे मांगेगा? हैं? तेरा पूरा ठेला खा जाएंगे हम, भूख लगी तो। साहब जी जल्दी आइसक्रीम खा लीजिए, हमारी मशीन खराब है। अगर 20 सेकंड के अंदर ये आइसक्रीम नहीं खाई तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? आइसक्रीम पिघल जाएगी 20 सेकंड में? मिस चौटाला! सर क्या हो गया? मिस चौटाला! मिस चौटाला! कौन है? कौन है? सर कौन है? अबे सामने आ। सर 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 मिस चौटाला, सर हमें गोली लग गई। सर आर यू ओके? आई एम नॉट ओके मिस चौटाला, हमें गोली लगी है। सर अबे कौन है? मिस चौटाला, चौटाला मरने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मिस चौटाला, सर सर आपको कुछ ना हुआ है, गोली लॉकेट में लगी है सर, यो देखिए। क्या बात कर रही हो? हाँ अरे गोली तो लॉकेट में लगी है। हाँ अरे गोली तो लॉकेट में लगी है। अरे गोली तो लॉकेट में लगी है। अरे गोली, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बे गोली किसने चलाई बे? हमारी जान बच गई, हम लॉकेट पे गोली लगी। सर आपकी जान तो लॉकेट ने बचा ली, पर हमारी जान तो आज आपने ही बचाई है सर। वो तो आपने सही कहा। थैंक यू सर। हम गोली निकल गए। सर कोई बात नहीं, हमने तो गोली बहुत बार निकली, बंदूक भी निकल जाते हम। चलिए चौकी चले। आप चौकी चलिए, हम गुरुजी को थैंक यू बोल गया। हम उस इंसान को पकड़ कर आते जिसने हम पर गोली चलाई है और उसको गोली मार कर आएंगे। अब चलिए चौकी चलिए, हम आते। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। गोली लॉकेट पे लगी। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हम तो बच गए। हम पर गोली किसने चलाई बे? कहीं छुपा तो नहीं यहाँ पर?
गुरुजी। क्या हो गया मैडम, आप जैसी हरी भरी लड़की के, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की इस तरह उदास क्यों है? Yes, mom. What is the happening? अरे यार किसी ने साले ने गोली चलाई मारे पे अभी। गोली किसने मैडम? क्या पता यार, कानून के वैसे ही 50 दुश्मन हो गए हैं। कोई बात नहीं, धंधे पे लगो। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एफआईआर लिखवानी है। यो बहुत बढ़िया काम करना है तैने। किसके खिलाफ लिखवानी है? क्या हो गया डूड? किसने तुम्हारी पड़ोसन को तो नो। कैरी ऑन। कौन है तू? हाँ देखो यार, तुमको जो कुछ भी कहना है ना, जरा खुल के गला खकार के मैडम के सामने कुल्ला करो। मेरा मतलब है मैडम के सामने बोल दो। वरना क्या है कि एक बार हमारे मैडम के दिमाग के गट्टे की सब्जी पक के मूंग दाल बड़ी के साथ सर्व हो गई ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की क्रोकोडाइल की सहेली, मेरा मतलब है शार्क की बेटी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? Yes, bro. What is the name is the? मैडम मैं पंप हूं। पंप? कौन सा वाला यार, टुल्लू पंप या हैंड पंप? अरे वो वाला पंप नहीं, मेरा नाम है पंप, पंपेश्वर पांडे, इलाहाबाद में। अहमदाबाद में होता तो नलेश्वर होता नाम थारा। इसने रखा है वो भाई याद नाम? जी मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा है। क्या है कि वो जलतल विभाग में यानी कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हाँ, इलाहाबाद में। तो उन्होंने पंपों के नाम पे से मेरा नाम रखा है पंपेश्वर, और मेरी बहन का नाम रखा है पाइप, इलाहाबाद में। अबे तो बाप के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया है कि डैडी ने रख दिए गलत गलत नाम, भाईयाद नाम बच्चों के? नहीं नहीं मैडम, मैं ना 2 लड़कों के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ। मैडम क्या है, वो दोनों है ना बदमाश, लफाड़िए, सीटी बात लड़के, मैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहता हूँ इलाहाबाद में। क्या हो गया डूड? उन्होंने तुम्हारी कहीं साली या प्रेमिका नहीं छेड़ दी? नहीं, जिसने अगर नहीं भी छेड़ी हो किसी की साली या प्रेमिका तो तू छेड़ा। कैरी ऑन। बोलो यार, दोनों ने क्या किया, बोलो। अब क्या बताऊं मैडम मैं आपको, मैं जब भी रास्ते में बाहर निकलता हूं ना, तो ये दोनों लड़के मेरे पीछे आते और सर पे टपली मारते और कहते कि अरे भूषण भंडारी आप कहाँ हो? और मैं कहता हूँ कि भैया मैं भूषण भंडारी नहीं हूँ। तो कहते कि सॉरी, हाँ सॉरी, क्योंकि भूषण भंडारी और आपकी शक्ल दोनों बहुत ही मिलती जुलती है, सिर्फ एक मूंछों का फर्क है। पर थारी तो मुझे है ही कोई ना। सेम मैडम, सेम प्रश्न करता हूँ मैं कि मेरी तो मूछें है नहीं, तो मैं भूषण भंडारी कैसे हो सकता हूँ? तो वो लोग क्या जवाब देते पता है? Yes, please told me. वो लोग कहते हैं कि उसकी तो है कंफ्यूजन। मैडम अब कल की घटना लीजिए। दीजिए। के है भैया कल की घटना? सेम टू सेम मैडम। हाँ, मैं रास्ते में निकला, वो लोग दोनों मेरे पीछे हैं, सर पे टपली मारी और कहने लगे कि अरे टप्पू तिवारी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हें वहां पे ढूंढ रहे। तो मैं कहता था कि भैया अरे मैं नहीं हूँ टप्पू तिवारी। तो कहने लगे कि सॉरी है, सॉरी भैया। क्या है कि टप्पू तिवारी और आपकी शक्ल दोनों बहुत ही मिलती जुलती है, सिर्फ एक मस्से का फर्क है। अरे पर थारे तो फेस पे कोई मस्सा ना है। सेम मैडम, सेम सवाल मैंने भी किया कि मैं टप्पू तिवारी कैसे हो सकता हूँ, मेरे चेहरे पे तो कोई मस्सा है ही नहीं। तो वो लोग क्या कहते पता है? हाँ, उन्होंने कहा कि उसके है। मैडम उन दोनों लड़कों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है, प्लीज उनसे बचाइए मुझे, वरना है ना मैं ट्रेन से कूद के आत्महत्या कर लूंगा इलाहाबाद में। उसकी कोई जरूरत ना पड़ेगी, लॉन्डन ने लोकेट करो और चौकी में लाओ। जी बुलाया? नाम? जी आजू अवस्थी, वोल्टेज काम है।
और थारा? जी बाजू ब्रह्मचारी, कपड़े सूख गए। भाई ऐसा है बॉबी डार्लिंग और जीत के सनी देओल यारा ओ यारा। क्यों तुमने जो है इसका जीना मुश्किल कर रखा है, जो है सड़क पे और आवन जावन इसका जो है बिल्कुल परेशान कर रखा है तुमने। देखिए मैडम, हम कोई इसके दुश्मन तो है नहीं। दरअसल बात यह है मैडम कि इसकी शक्ल हमारे दोस्तों से मिलती है, इसलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं। कपड़े सूख गए। भैया बहुत डंडे पड़ेंगे, मैं बता रही हूँ। मैडम अगर तो किसी आदमी की शक्ल आपके दोस्त से मिल रही है तो आप उससे मिलने तो जाएंगे, वोल्टेज कम है। ओ अरे मिलने का भी एक तरीका होता है यार, इस तरह टपली मार मार के नहीं मिल सकते हो तुम। टपली? हमने इसे टपली नहीं मारी। ना ना ना, अरे नहीं, अरे टपली मारी क्या? नहीं, देखो हमने तो बस ऐसे ऐसे किया। ये टपली है कोई? नहीं नहीं, एक मिनट। ये कोई टपली है? Well, bro, you are not arresting, understanding, lights off, very bolt is high. यो ले, ऐसा कर, बच्चे होंगे बाहर, उनके संग लॉलीपॉप वगैरह चुस्की जाके खा, गोलगप्पे, उन अपने एज ग्रुप के संग जो है तालमेल बिठा, चल जा। कपड़े सूख गए। भाई ऐसा है, देखो वार्निंग देने के लिए तुम्हें यहाँ चौकी में बुलवाया था, इसलिए हियर इट गोज। भाई ज्यादा जो है फ्रेंडली होने की, पेज 3 सोशलाइट क्वीनी ढोडी होने की कोई जरूरत ना है दोनों को। इसे अवॉइड करो, चाहे जितनी भी इसकी शक्ल तुम्हारे जिससे भी मिले, बिल्कुल एकदम इग्नोर मारो, अपना अपना काम करो, ठीक है? क्योंकि अगर तो तुमने टपली छोड़ो, इसको उंगली भी छुआई आगे से तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी, विच इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट है, यू डोंट वांट टू सी। तो ये निकलो और खुशी खुशी जो है, चलो खुशी पीस फैलाएं दुनिया में। ठीक है बेटा, नहीं नहीं मिलेंगे, टपली नहीं मारेंगे। मैडम ये लोग मुझे फिर मारेंगे इलाहाबाद में। भाई अगर तो यो फिर से मारेंगे तो ना तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है ना तो मैंने नौकरी छोड़ी है। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल को आपकी शादी हो जाए और आपके हस्बैंड आपको कहीं ले जाए इलाहाबाद में। नहीं, इसने फिर से अपनी शक्ल है यहाँ दिखाई, इसका मतलब दोबारा हुई है इसकी पिटाई। ओके बाय। क्यों हल्ला काट रहा है? किसने कर दी वो हालत? अरे और कौन मैडम? वो दोनों जिनको आपने वार्निंग देके छोड़ दिया था इलाहाबाद में, वो। यस ब्रो, अब क्या हो गया? अरे हुआ ये कि मैं सब्जी मंडी में बैंगन खरीद रहा था। क्या तुम बैंगन खरीद रहे थे? अरे यार फिर वो बैंगन का तुमने बनाया क्या यार? मतलब बैंगन का भरता बनाया या बैंगन आलू बनाया या बैंगन के पकोड़े बनाए? तू बैंगन में घुस जा, अपना सामान लेके शिफ्ट हो जा। तू बैंगन में बैंगलो बना ले तू। सॉरी हाँ तो तुम क्या कर रहे थे? तुम सब्जी खरीद रहे थे? हाँ मैं सब्जी खरीद रहा था कि अचानक वो लोग पीछे से आए और मेरे ऊपर चढ़ गए मैडम। मुझे जमीन पे गिरा दिया, मेरे पेट के ऊपर कूदने लगे और देव धनाधन मारते हुए कहने लगे कि अरे पीयूष परवानी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब्जी खरीद रहे हो? मैडम मुझे कुचल दिया उन लोगों ने। मैंने कहा भी कि भैया मैं पीयूष परवानी नहीं हूँ, तो क्या बोले मालूम है? हाँ यही कि तुम्हारी शक्ल उनके दोस्त पीयूष परवानी से मिलती है। नहीं, अब की बार उन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ल जो है ना वो हमारे जानी दुश्मन पीयूष परवानी से मिलती है इलाहाबाद में। सिर्फ टकले का फर्क है।
अबे पर थारे सर पे तो रीछ जैसे बाल हैं। सेम सेम सवाल मैंने भी किया मैडम, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? यही कि वो टकला है। हाँ यार इन दोनों लौंडों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंकू टंकीला घंटू घंटीला आइडिया आ रहा है। तो टिंकू जिया पे तेने नचा दूंगी, फिर देगा आइडिया। पल पल न माने टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया। सुनिए, अरे खुशी के आंसू हो सके, खुशी के रैप्टे ना। हाँ क्यों नहीं। बेट एंड वॉच। अरे हमें क्यों लेके आए? वोल्टेज कम है। अरे लेकिन हमने किया क्या जो हमें अरेस्ट कर लिया आपने? कपड़े सूख गए। अभी पता चल जाएगा, बहुत जल्द तुम्हारे कपड़े हमेशा हमेशा के लिए सूखने वाले हैं। हम कुछ समझे नहीं, वोल्टेज कम है। अब सारी जिंदगी जेल में काटोगे ना, तब अकल टिकाने आएगी डूड। नहीं, अब तो सजा मिलेगी अच्छी खासी, तुमको तो लग भी सकती है फांसी। ओके बाय। फांसी? तो फांसी? अरे लेकिन फांसी क्यों? हमने ऐसा क्या किया है? देशद्रोह। पूरे देश में आतंक फैलाया तुम लोगों ने। और सिर्फ इस देश की ना, बल्कि 12 मुल्कों की पुलिस तुम दोनों को ढूंढ रही है। अरे देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, कपड़े सूख गए। वेल डन मिस चौटाला, वेल डन। मिस चौटाला, आपने कमाल कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार करके आपने वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। कमाल। थैंक यू सर। आजू, हाँ बाजू, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा मैटर फंस गया है, इसलिए कमिश्नर साहब खुद आए हुए हैं। बहुत गंभीर मामला है। राका और साका नाम के 2 आतंकवादियों की पुलिस को घड़े सालों से तलाश थी, और आज वो तलाश पूरी हुई क्योंकि राका और साका हमारे सामने है। हम नहीं है राका छाका, मैं नहीं हूँ। मेरा नाम तो मैडम आजू अवस्थी है। वोल्टेज कम है। मेरी तो इलेक्ट्रिक की दुकान है, मैं वो पंखे वंखे सुधारता हूँ मैडम। हाँ, और मैं बाजू ब्रह्मचारी, कपड़े सूख गए। देखिए मेरा लॉन्ड्री का काम है। ओ देखो यार, तुम दोनों की शक्लें तो एकदम वो राका और शाका से हूबहू मिलती हैं। सिर्फ वो मूंछ और मस्से का फर्क है बस। मूंछ मेरी तो मूंछ है ही नहीं है। लेकिन राका की तो है ना। लेकिन मेरा मस्सा नहीं है, मैं नहीं हूँ शाका, मैं नहीं हूँ। लेकिन शाका के तो है। समझ गया मैडम, मैं सब समझ गया। वोल्टेज कम है। हमें माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। माफी अगर मांगनी है तो उस पंपेश्वर से मांगो। आजा भाई। इसको परेशान क्यों करते थे तुम लोग रोज? हाँ, मैं बता रहा हूँ मैडम, दरअसल क्या है ना कि हम दोनों की ऐसी शर्त लगाने की आदत है, तो ये ऐसे ही है, तो हम इनको देख के शर्त लगा लेते थे आपस में कि कौन पहले टपली मारेगा। तो हमें क्या पता था ऐसे मजाक मजाक में हम लोगों पे इतना भारी पड़ जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। मैडम माफ कर दीजिए, अब नहीं मारेंगे टपली हम लोग। अब कपड़े सूख गए। कभी कभी छोटा सा मजाक जानलेवा हो सके। आगे से अगर किसी शरीफ आदमी को किसी सॉफ्ट टारगेट को तंग करते हुए तुम पकड़े गए नजर आए तो असली का राका साका बना के अंडमान भिजवा दूंगी मैं, समझे? निकलो, चलो ये यहाँ से। थैंक यू सर, आपने इस उम्र आपने इस केस में सर बहुत मदद करी।
तो भी तुझसे कहा था ना मैडम आएगी तब उठाना। मैडम आ गई। बेटर, कल से ऐसी बाल बना के आओ। फंकी। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मैं यहाँ बैठूं? नहीं, नहीं नहीं मैडम, मैं तो पूछ रहा हूँ, थकान बहुत है। अंकल जी थकान तो मन में भी घनी सारी है। अरे घना सारा काम करना है, जल्दी बोलो, और पहले ये बोलो कि तुम हो कौन। और अंकल अब ये मत कहना कि मैं हूं डॉन। सॉरी। लुक अंकल, अरे कमाल है, मुझसे उम्र में आप 2-4 साल बड़े हो गए और मुझे ही अंकल बोल रहे हो। थकान बहुत है। तो अंकल आप चाहते क्या हैं? आप यहाँ क्यों आए? हमसे मालिश करवाने? अरे मालिश नहीं, पॉलिश। पॉलिश कर दी इस लड़की ने मेरे अरमानों पे। कंफ्यूजन। थकान बहुत है। अंकल नाम क्या है? नाम तो बताओ तो लिखें, आगे कुछ काम करें। मेरा नाम है मैडम बांका चौरसिया। ओहो सदके जामा तेरे, बांका भी और रसिया भी है। रसिया नहीं, चौरसिया। और यो एकदम ही जो है गुस्से वाले सिंह पेंजो पेम्पोनादी डेनी डेंजोंगपा वाले एक्सप्रेशन देती हुई सुसरी छोरी कौन है यो? मैडम मैं इनकी बेटी हूँ, खिलखिली। हंसी सूख गई। हंसी सूख गई? क्यों? छत पे डोरी पे टांग रखी थी जो सूख गई? हाँ, या फिर अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डाल दी थी। अरे वाह अबे चल बे चल। भाई मैं ये कह रहा सी, तुम इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हो या ये तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने आई है? अंकल जी मैं बहुत ही खुश मिजाज लड़की हूँ, हंसी सूख गई। वैसे तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब से पैदा हुई हो तब से आज तक कभी हंसी नहीं हो। अरे हम कैसे मान लें यार, जरा हंस के दिखाओ हमें। हंस के दिखाऊं तो देखो। ओके, देखा कितनी हंस मिजाज लड़की हूं मैं, लेकिन हंसी सूख गई। मैडम हंसना हंसाना, जोक सुनना सुनाना मेरी जिंदगी है, लेकिन मैडम हंसी सूख गई। अगर कोई मुझे ये भी कह दे ना मैडम एक जोक सुनो, तब भी मैं खिलखिला के हंस पड़ती हूँ। एक जोक सुनो। देखा कितनी हंसमिजाज लड़की हूं मैं, लेकिन हंसी सूख गई। भाई कितनी हंसमुख है वो तो सुन लिया, लेकिन हंसी सूख क्यों गई वो भी तो बोल ले। मैडम इनकी वजह से, ये जो है ना मेरे डैडी, इन्होंने बना रखा है मुझे कैदी। मैडम मैं ना बचपन से ही सोचती थी कि जब मैं जवान होंगी तो मेरी शादी चाहे जिससे भी हो, भले ही वो इन अंकल जी की तरह भद्दा हो, दिखने में अच्छा ना हो, शक्ल एड़ी पौड़ी हो, तब भी चलेगा मैडम, चलेगा मुझे। क्यों भाई, किसी ऐसे लौंडे से शादी होगी थारी जो घना सीरियस बोरिंग टाइप आदमी हो? बिल्कुल ठीक पहचाना मैडम आपने। मैडम मेरे हस्बैंड ना एक नंबर के सीरियस बोरिंग आदमी है मैडम। एक पत्थर का टुकड़ा उसके मुंह के सामने रखो ना मैडम, तो पत्थर का टुकड़ा भी हंसता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन है मजा जो उसके मुंह पे स्माइल आ जाए। मैडम मैडम मेरी हंसी सूख गई। अरे लेकिन शादी से पहले तुम मुझसे मिली तो थी ना? नहीं भैया, मैं इनकी बातों में आ गई। इन्होंने कहा देखो खिलखिली लड़का फनी है। मैंने कहा लड़का फनी है, इसका मतलब अपनी जोड़ी बनी है। अंकल जी, के कांड कर मारा है तुमने? झूठ बोल के अपनी छोरी की शादी करवा दी। अरे नहीं नहीं मैडम, दरअसल लड़के का नाम फनी है। ओ फनी है? मतलब क्या नाम है यार, टमाटर लाल या कचौड़ी प्रसाद? देखा कितनी फनी बात कही इन्होंने, हंसी सूख गई। हंस हंस के बात को मत घुमाओ, पति का नाम क्या है वो बताओ। ओके बाय। हाँ भाई, नाम क्या है यार? अरे दादाजी वही तो बोल रही है कि उसका नाम फनी है। मैडम तो मुझे लगा लड़का भी फनी होगा। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि बेटा शादी कर लो, लड़का बहुत फनी है क्योंकि उसका नाम फनी है। और मैडम इसी धोखे में मैं शादी के लिए राजी हो गई, हंसी सूख गई। मैडम आप इसे समझाइए, ये अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके में आ गई है और पति से बार बार अलग होने की बात कर रही है। मैडम मैंने सुना है कि आप लोगों के घर टूटने से बचाती हो, मेरी बेटी के लिए भी कुछ करिए ना, इसका घर टूटने से बचा लीजिए। भाई ऐसा है, कौन है वो आदमी जो लेडी महमूद ने निरूपा राय बनाए दे रहा है? बुलवाओ दूसरे को। अरे थकान बहुत है। मैडम आपने मुझे बुलाया, काम बहुत है। अबे यो कौन है? अच्छा तू है वो पत्थर के सनम खिलखिली का पति। जी, फनी फनी सक्सेना, काम बहुत है। यार तुम्हारा नाम फनी है लेकिन तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो, ऐसा हमने सुना है। ऐसा मेरी बीवी भी कहती है। ब्रो ये सब तुम्हारी बीवी ने हमसे कहा है। मैडम आप प्लीज मुझे जल्दी जाने दीजिए, काम बहुत है। अबे बीवी जो है तेने छोड़ के बैठी से बाप के घर पहुंच गई है अपने, हैं? किसी भी दिन डिवोर्स के पेपर्स विद रेड रिबन आएगा थारे घर पे, और तेने काम की सूजरी से। क्यों है ऐसी बैंगन की सी शकल, काले टमाटर सा हो रहा बिल्कुल ही। थारी बीवी इतनी खुशमिजाज है, तू क्यों ना मुस्कुराता? मैडम मुझे हंसी नहीं आती तो इसमें मेरा कसूर है, काम बहुत है। well... अबे चल। भाई बादशाह मैं कह रहा सी, अगर तुम्हें हंसी नहीं आती तो झूठी मूठी हंस लिया करो। दादाजी अब झूठ मूठ की हंसी भी नहीं आती तो मैं क्या करूं, काम बहुत है। हंसा जरा इसे। मैं हंसाऊं? नहीं मैं बन मानूस बन जा। हाँ अरे मैडम ये मैडम ये आदमी तो बिल्कुल भी हंस ही नहीं रहा है। ये तो आपकी तरह एक नंबर का अड़ियल, मेरा मतलब है जिदखोर, मेरा मतलब है हंस ही नहीं रहा है ना। ऐसा है थारी बीवी थारे से सिर्फ इतना मांग रही है कि तू उसे जो है हंसाया कर, थोड़ा खुश रखा कर, थोड़ा लाफ्टर बेसिकली जगह उसमें। तू उतना ना कर सके तो चुटकुला सुना दिया कर उसे। मैडम मुझे चुटकुला सुनाना भी नहीं आता। डोंट वरी ब्रो, आई एम द हियर इज द। अबे इसने आज के जो है अंग्रेजी की डिक्शनरी चबा ली थी सवेरे नाश्ते में, इसकी थमनारी इंग्लिश। मॉम मैं कह रहा सी, मैं इसे सिखाऊंगा चटकुला। चटकुल्ला।
चुटकुला। साले से चुटकुला बर्ड बोला ना जा रहा है हिंदी में। कैरी ऑन। तू सिखा। लीव इट टू मी मैडम, लीव इट टू मी। मैं ऐसा चुटकुला सिखाऊंगा इसे मैडम, चुटकुला किसी के सामने अगली बार बोलेगा ना, सामने वाला लोटपोट हो जाएगा हंसते हंसते। मार्क माय वर्ड्स, लोटपोट। अगर ऐसा ना हुआ? अरे मैडम ऐसा ना हुआ तो आपके मोटे मोटे हाथ से, मेरा मतलब है आपके गोरे गोरे हाथ और मेरे मोटे मोटे गाल। सही है, कोना पकड़, 1 घंटे में इसको सिखा, साले को ट्रेन कर। आजा चलो। काम बहुत है। अरे चलो यार। चटकुला ना, सिर्फ चट। किस लिए, क्यों आपने दी हमें ऐसी किस्मत भगवान जी? जिसे लड़कियों की जुल्फों के साए में रहना था, उसे लड़कियों के साए से दूर भागना पड़ता है। अगर आपने हमें ऐसी किस्मत देनी थी तो क्यों बनाया आपने हमें मोहब्बत का मोगैम्बो? हम हैं मोहब्बत के मोगैम्बो, हम कबूल करते हैं, हम हैं मोहब्बत के मोगैम्बो। भगवान जी आपने ऐसी किस्मत क्यों दी? हम हैं मोहब्बत के मोगैम्बो, 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 मोगैम्बो है हम मोहब्बत के। भगवान जी, भगवान जी। मिस चौटाला, आप यहाँ कब आई? सर जब आप घने जो है शाहरुख खान बन के हाथ वाथ फैला के मोहब्बत का मोगैम्बो होने का इजहार कर रहे थे ना, तब आई। नहीं, हम नहीं है मोहब्बत के मोगैम्बो। पर सर आप तो कह रहे थे कि आप हैं। हमने कहा? हमने नहीं कहा। ऐसा कातिल सिंह कहने वाला है कि वो है मोहब्बत का मोगैम्बो। वो हमें खबर मिली है मिस चौटाला कि कातिल सिंह चिटपुटियागंज में आने वाला है। 5 रुपए का नोट रखेगा, फाड़ेगा और कहेगा कि हम हैं मोहब्बत के मोगैम्बो। कोड वर्ड है। और जैसे उसने ये बात की, हम उसे दबोच लेंगे, फिर गला पकड़ लेंगे, हाथ मरोड़ देंगे और पकड़ लेंगे बस। गुड आइडिया सर। सर मैं भी ना पता नहीं मन में क्यों जो है ये शक करने की बीमारी से। वेरी गुड सर, प्राउड ऑफ यू सर। सर ये केस नंबर 312 की फाइल है, एक बार आप देख लीजिए। थैंक यू। गुड सर। हम हैं मोहब्बत के मोगैम्बो, हम ही हैं। फनी सक्सेना की हो रही है पिटाई, लगता है उसकी शामत है आई। ओके बाय। मार शीला, मार मार, एक पैरों एक टांगों, मार। क्या बात हो गई है? क्यों पीट रही है पति ने? मैडम इन्होंने मुझे चुटकुला सुनाया, हंसी सूख गई। अरे तो तुम क्या चाहती हो, ये तुम्हें मौसम का हाल सुनाए? अरे भैया मौसम का हाल भी ढंग से सुनाया होता तो मैं वो भी सुन लेती, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुटकुला सुनाया ना, मेरा तो दिमाग सन्ना गया, माथा ठन्ना गया और हाथ टन्ना गया। मार मुन्नी मार मार, हंसी सूख गई। मैं क्या भाभी जी, की हो गया? पोती की उम्र की छोरी है, इसको जो है बाहर लेके जा, पार्क में घुमा, टॉफी वॉफी खिलवा, भाभी बना रहा है इसे अपनी। कैरी ऑन। कैसा सुना दिया चुटकुला जो बीवी पिल पड़ी तुम पे? अब सुनाओ, अब सुनाओ वो चुटकुला जो मुझे सुनाया था। हाँ सुनाओ, हाँ हंसी सूख गई। सुनाओ 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 सुनाओ। अब मैं आपको क्या बताऊं, तो सुनिए। एक हाथी के पेट में दर्द हो रहा था, तो एक चूहा आया, उसने कहा कि हाथी 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 आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो अरे वो जो दवाखाना जो। अबे यार कैसा सुना रहा है तू चुटकुला हैं? अबे वो तो गनीमत है कि उसने सिर्फ चांटा मारा है, मैं होती तो मैं गोली मार देती। और तू क्या कही थी तेने?
आपका हाथ मेरा गाल। मैडम आप जो भी करना चाहती है वो जल्दी कीजिए, मुझे ऑफिस पहुंचना है, काम बहुत है, और ऊपर से मेरा बॉस बहुत सख्त है, काम बहुत है। ओह खिलखिली, चल निकल ले तू, घर जाके सब टीवी देख, खूब हंसी आएगी, चल। ओके थैंक यू मैडम। हंसी सूख गई। मार मुन्नी मार, कौन मार? हाँ। मैं जाऊं मैडम? जा। थैंक्स, काम बहुत है। क्या? अंकल आपसे एक सवाल पूछूं? नहीं, आप काफी इंटेलिजेंट लगते हो। वो तो मैं हूं बेटा। तो सवाल पूछूं? ठीक है, पूछ ले। अंकल जब बिजली कड़कती है तो वो हमें दिखाई पहले और सुनाई बाद में क्यों देती है? बेटा तुझे क्या लगता है, तुझे क्या यहाँ पर मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा दिखाई दे रहा है? ओ अपने आप को इतना शाना मत समझ, मुझे सब पता है। बिजली पहले क्यों दिखती है, सुनाई बाद में क्यों देती है? दैट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि प्रकाश ध्वनि से तेज है, और प्रकाश और ध्वनि कोई दोस्त नहीं है दोनों। प्रकाश इज लाइट, ध्वनि इज साउंड। मुझे पता है, स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। व्हाट डू यू थिंक यार? इतना ज्यादा तब से पढ़ रहा हूं मैं, बहुत पढ़ाई की है मैंने। फिजिक्स साइंस में तो मैं बेस्ट हूं यार, आई एम टू इंटेलिजेंट। कुछ भी पूछ। You think you're too intelligent? हाँ। गलत जवाब। ओहो, तो सही जवाब क्या है? जब बिजली कड़कती है तो हमें वो दिखाई पहले और सुनाई बाद में इसलिए देती है क्योंकि हमारी आंखें आगे है और कान पीछे। सेठ, बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग सर। ओह शट अप जॉली फेलो, कहाँ मर गए थे तुम लाइफ के लिफाफे में? ऑफिस आने में इतनी देर और सैलरी लेने के लिए सबसे आगे खड़े होते हो, वो भी लाइफ के लिफाफे में। सर वो मैं शट अप जॉली फेलो, मैंने तुम्हें 40 फाइलें दी थी, वो भी 2 दिन में निपटाने के लिए। वो अब तक क्यों नहीं निपटाई तुमने लाइफ के लिफाफे में? सर उसमें से आधी मैंने निपटा दी है, आधी बाकी है। ओह शट अप जॉली फेलो, निकम्मे, कामचोर, निठल्ले, आलसी। चलो रीटा डार्लिंग, कम ऑन सिट। अरे हटो, कम ऑन बेबी, लेट्स गो। सिट, बैठो, आराम से बैठो। ओह शट अप, कम ऑन, मूव। जॉली फेलो, शट अप, काम बहुत है। मम्मी जी, मेरा पंजाबी खून उबाले खा रहा है, मैं इस बॉस को उठा के जमीन में गाड़ दूंगा। हाँ मैडम, ये कोई तरीका हुआ? मैडम लताड़ दी तो आप भी हमें हैं। मेरा मतलब है, मुझे आज तक लगता था मैडम कि आपसे ज्यादा डांट मारने वाला कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा डांट खाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बॉस ने तोड़ दिया और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इस फनी ने तोड़ दिया आज। मन ने पहले ही सकता कि इस फन्नी पर कोई ना कोई प्रेशर जरूर है, तभी वो हंस बोल ना रहा है। मॉम, हुन व्हाट इज द प्रोग्राम इज द? हुण द प्रोग्राम इज द दिस द कि प्रेशर हटाना है और बॉस को भगाना है। मैडम मेरे हस्बैंड ना एक नंबर के सीरियस बोरिंग आदमी है मैडम। झूठ बोल के अपनी झोरी की शादी करवा दी। दरअसल लड़के का नाम फनी है। ओ फनी है, तो मुझे लगा लड़का भी फनी होगा। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि बेटा शादी कर लो, लड़का बहुत फनी है। मैडम मुझे हंसी नहीं आती तो इसमें मेरा कसूर है? मैंने तुम्हें 40 फाइलें दी थी, वो भी 2 दिन में निपटाने के लिए। वो अब तक क्यों नहीं निपटाई तुमने लाइफ के लिफाफे में? हुण द प्रोग्राम इज द दिस द कि प्रेशर हटाना है और बॉस को भगाना है।
क्या है यार, तरीका होता है, आदमी अंदर आया है सल्यूट करो, ऐसे क्या खड़े हो। मैं फिर से आता हूं, ठीक है, सल्यूट करना। ऑलराइट, ओके ओके ओके, रेडी। गुड मॉर्निंग मॉम। ना तू मत करा कर मन्ने गुड मॉर्निंग वगैरह, बिस मत करा कर मन्ने, हमारा दिन खराब हो जावे थारी सूरत देख के, थारी आवाज सुन के। ना आई डोंट लाइक। अबे चल बे, मजाक कर रही हूं मैं, हट। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे फिर से बुलाया, काम बहुत है। अरे काम हमें भी बहुत हैं, पर तुम्हारे पे जो है देखो कितनी तवज्जो दे रहे हैं हम। कल फॉलो करा था हमने तुझे और देखा तारा बास तेने कैसे लताड़ रहा है। क्यों डाल रहा है इतना प्रेशर वो थारे पे बे? मैडम इतना प्रेशर तो अगर कोई प्रेशर कुकर में भी डाल दे तो आलू उबल जाए, पुलाव पक जाए। तू घुस ले प्रेशर कुकर में, तू आलू बन जा प्रेशर कुकर का। अबे एक आधी सीटी हम थारे में भी लगवा दें। मैडम मैं तो केस में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ ना। नो नीड। तू बोल। अब मैं क्या बताऊं आपको मैडम? ना तू मलिका शेरावत ने बता दे कि रजिया गुंडों से कैसे बचेगी। मैडम बात यह है कि बस रोते ही रहोगे या फिर कुछ कहोगे? ओके बाय। ओके मैडम, कंपनी में से तीन लोगों को नौकरी में से निकाल दिया है और उन तीनों का काम मुझे अकेले से करवाता है। काम बहुत है, खुद का काम भी मुझसे करवाता है और खुद पर्सनल सेक्रेटरी के साथ घूमने चला जाता है। गलत है मैडम, गलत है, ये सही नहीं हो रहा है। इसका बॉस इसके साथ ठीक नहीं कर रहा है, मतलब इसे भी मौका मिलना चाहिए सेक्रेटरी के साथ घूमने का। छोरियों को घुमाने घूमने सैर सपाटे की बात सुन के बिल्कुल सर्दी की धूप की तरह खिल जावे है तू। नेचर है मैडम। नेचर के चक्कर में कहीं स्ट्रेचर में लेट के अस्पताल जाना ना पड़ जाए। सॉरी। डोंकी है? गधे की तरह सारा दिन में काम करता हूँ मैडम, और वो बॉस है ना, मुझे सैलरी सिर्फ एक आदमी की देता है, काम बहुत है। वेल, वो कौन आदमी है जिसकी सैलरी तुम्हें मिल रही है? कैरी ऑन। मैडम आपको तो पता है ना कि मुझ पर काम का कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। नहीं मैं अपनी बीवी को हंसा सकता हूँ, ना ही उसे जोक सुना सकता हूँ। गाल सुन भाई, तूने हमें क्या समझा है? हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, उल्लू दे पट्टे हैं। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब था जी, इसके बॉस का काम कैसे तमाम करना है जी? भाई इसके पास का काम जो है तमाम जब करेंगे तब करेंगे। फिलहाल तो एक ऐसे आदमी का काम तमाम करना है जो निहायत ही निकम्मा, काम चोर, माल पेलू खाऊ टाइप आदमी से। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही हीरा पन्ना लप्पू झन्ना आइडिया आ रहा है। तो एक रैप्टा थारे घाल पे झन्ना दूंगी, फिर देगा आइडिया। आप जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए, दैट्स अ गुड आइडिया, पर यार इसमें एक समस्या है। What is the समस्या? इज द समस्या यो है कि इसमें यार पति लगेगा इस आइडिया को जो है एग्जीक्यूट करने में। पति कहाँ से आएगा? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। एक्सक्यूज मी गुलगुले, यार मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं इतना समझदार नहीं हूं जितना तुम मुझे समझते हो। हु इज द पति? इज द Who is the pati is the क्या मिस्टर डाला, ये आप क्या कह रही है? वही जो आप सुन रहे हैं सर, आपको हमारा पति बनना होगा। ठीक है, व्हाट इज दैट?
अगर आप कह रही है तो हम पति सर 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 लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। सर सर क्या हो गया? हम जा रहे हैं? कहाँ? अरे कहाँ के, हम ऊपर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हमें हार्ट अटैक आया। मरने वाले गोपी गुलगुले। Wow, goodness gracious me! मैडम, I know this attack. ये मिर्गी का अटैक है और मैंने सुना है कि जूता सुंघाने से ये ठीक हो जाता है। Give me a minute. मिर्गी का अटैक ना है, हार्ट अटैक से। ओह माय गॉड, दिल का हार्ट अटैक। मैं पेपर में उठावने की याद दे देता हूँ। मारो, थप्पड़ मारो उसको। अबे क्या खाने पर बुलाएगा डॉक्टर को? जल्दी फोन कर। हेलो डॉक, गोप स्पीकिंग, कम हियर। सर आप ठीक है सर? नहीं। हाँ, it's okay, it's okay. कहाँ रह गए डॉक्टर साहब? आए क्यों नहीं अब तक? अबे यार कहाँ है डॉक्टर धारा? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए, हमारे सर को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए प्लीज, हमारे सर की तबीयत खराब हो गई है, आइए आइए प्लीज, आइए बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। दोबारा हरकत मत करना। जाइए जाइए सर, करवाइए इलाज। अबे डॉक्टर क्या कर रहा है? सूट कोई ना सीना है, इलाज कर, इनका हार्ट अटैक आया इन्हें। अरे मैडम, हमारा नाम है डॉक्टर कपड़ा फाड़ू, कपड़ा सिल सिल के। आप डॉक्टर हैं या टेलर? अरे भाई खानदानी हम टेलर हैं, लेकिन प्रोफेशनली हम डॉक्टर। अबे डॉक्टर कोई गोली खिला इन्हें ठीक कर, वरना थारे में गोली मैं डालती हूँ मैं ही। अरे मैडम, हम इनका नाप ही तो ले रहे हैं, कपड़ा सिल सिल के। मैडम देखिए, बात दरअसल ये है कि जब हमने इनका कमर का नाप लिया तो हमें पता चला कि रात में इन्होंने कुछ ऐसा वैसा खाना खाया है जिससे कि इनका पेट फूल रहा है, कपड़ा सिल सिल के। अच्छा भैया बताओ, तुम खाए क्या हो? राजमा। हाँ? राजमा राजमा। क्या? अरे क्या कह रहे हैं सर? आपने राजमा खाया रात को सर? सर मतलब राजमा किसके साथ खाया? चावल के साथ खाया या रोटी के साथ खाया? सर ये भी बताइए सर कि मसाले एकदम करेक्ट पड़े थे राजमा में कि नहीं? और सर प्याज के साथ खाओ तो और भी। तू राजमा में तैर ले, तू है, तू बटरफ्लाई स्ट्रोक कर, उसका गरम मसाला बन जा तू। काली मिर्च हो ले उसका, बड़ी इलायची, तेज पत्ता हो ले। अरे ए डॉक्टर कर इनका इलाज कर। अरे मैडम रुकिए, मुंह खोलो,
मुंह खोलो। आ। या दिस वन। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि इनको कोई हार्ट फाड़ की बीमारी नहीं है, इनको गैस की दिक्कत है। अब हमने इनको दवाई दे दी है, उससे इनकी गैस निकल जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ कपड़ा सिल के। हैं बेटा, आराम करो, मस्ती के साथ बस ऐश करो। हैं ओके डॉक। चलिए सर, बढ़िया है, सब ठीक हो गया। क्योंकि मैं जो है ना आपसे केस के सिलसिले में बात कर रही थी कि वो केस को सॉल्व करने के लिए आपको महारापति बनने की एक्टिंग करनी है। तो आर यू ओके विद दैट? एक्टिंग करनी पड़ेगी? एक्टिंग? हाँ करते ना एक्टिंग, इसमें क्या है? व्हाट इज देयर? ओके सर, सही है। मैं आपको केस समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है, हैं? तुम कौन हो यार? चलो निकलो यहाँ से। अबे हम है। अरे सर, गुड गेटअप सर, वेरी गुड गेटअप। अच्छे लग रहे हैं ना? अरे कमाल सर, कमाल, क्या बात है। हाय। तुम अपन को बताने को सकता कि चुटपुटियागंज किधर को गिरेगा? जी नहीं, लाइफ के लिफाफे में। हाँ, तुम इतना प्रिटी गर्ल को हेल्प नहीं करने को मांगता? अरे प्रीति हो तभी तो ये कहा कि नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हारी जैसी प्रीति गर्ल को तो वहां लेके जाऊंगा लाइफ के लिफाफे में। ओह माय गॉड, पता है तुमको देखते ही अब उनको समझ में आ गया था कि ये हैंडसम चेप होएगा। क्या? नहीं, अपन का मतलब तुम कितना हैंडसम है। ओहो, तुम भी तो कम नहीं हो लाइफ के लिफाफे में। Really? सच? सचमुच। अयो तुम्हें क्या करती इसके साथ? एक्सक्यूज मी, ये कौन है लाइफ के लिफाफे में? ये अपन का हस्बैंड होएगा। मिडनाइट रंगस्वामी। अच्छा। मिडनाइट? नो नो नो, डोंट गेट एंग्री। अपन कुछ नहीं किया। नो मिडनाइट, सारा फॉल्ट इसका होएगा। ये अपन को जबरदस्ती डांस करवाया, फिर अपन को छेड़ा भी। अयो तू मेरी बीवी को छेड़ा? देखिए आना, मैंने नहीं छेड़ा। नहीं नहीं नहीं, अब तू देख, मैं उंगली पकड़ कर तेरे से कैसे डिस्को करा दी। चल डिस्को कर। नहीं आता है। नहीं आता है? मिडनाइट, आर यू ओके? नॉट ओके। मिडनाइट का गुड नाइट हो गया। He's dead, he's dead, you bad man. पुलिस! क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, what is the happening is the पुलिस अंकल, this bad man, he killed मेरा हस्बैंड को मार गिराया। मार दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा लाइफ के लिफाफे में। ओह माय गॉड। सिस्टर, मेरा मतलब है सिस्टर, तुम टेंशन मत लो, हम सब हैंडल कर लेंगे। तुम जाओ सिस्टर, तुम जाओ जाओ। ओके ओके, बाय बाय। अरे एक्सक्यूज मी, हेलो सुनिए, ये अब तो तुम्हें फांसी लगेगी। मैंने इसको नहीं मारा है, बिलीव मी, लाइफ के लिफाफे में नहीं। गोपी, पता नहीं क्यों इसकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे ये सच बोल रहा है यार। हाँ ये सच है, ये सच है, मैंने इसको नहीं मारा।
देखो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्योंकि तुम सच कह रहे हो। तुम एक काम करो, तुम आज नहीं, अभी अभी के अभी इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ और फिर कभी यहाँ पर वापस मत आना। हाँ ठीक है ठीक है। मैं आज ही अपने हेडक्वार्टर में अभी बल्कि अभी अपने हेडक्वार्टर में फोन करके अपना ट्रांसफर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ से चला जाता हूँ भाई साहब। मैं यहाँ इस शहर में कभी मुड़ के नहीं आऊँगा। मुझे जाने दीजिए लाइफ के लिफाफे में प्लीज। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, आई लव यू। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ यार। उठिए सर। सर आइए। 2 मिनट यार। अरे सॉरी, हमारी आंख लग गई थी जरा। वेल्डिंग। अबे कारपेंटर, वेल्डिंग ना, वेल डन। वेल डन। वेल डन। क्या कहा था यार तुम लोगों से, क्या कहा था? कम ऑन, फिर से आता हूं मैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। बात करें हमें फनी सक्सेना एंड खिलखिलिया कमिंग। ओके बाय। चुटकुला चुटकुला। ओहो फनी सक्सेना। मैडम पता है आज ना ये मायके आए और इन्होंने ना मैडम आते ही एक से एक बढ़ के चुटकुले सुनाए मैडम। हाँ मैडम, आपने अगर मेरे उस बॉस को हमेशा के लिए यहाँ से रवाना ना कर दिया होता, जिसके प्रेशर में मैं सिर्फ नाम का फनी रह गया था, तो मेरी वाइफ और मेरी लाइफ मुझसे रूठ जाते। काम बहुत कम है। ये लीजिए लड्डू खाइए। ओहो महाराज, लड्डू लाए हो हैं? अच्छा पाजी एक बात तो बताओ, भाभी जी को कहीं हनीमून पे लेके जा रहे हो नहीं है? भाई यो एकदम बढ़िया वाला सजेशन दिया है बुढ़ाऊ ने। मैं क्या कह रही हूँ भाई, इसको भी साले को अपने संग ले जाओ हनीमून पे, पहाड़ों पे हैं, और कोई बढ़िया सा टीला छांट के इसको वहां खड़ा करके टीड़ी। कैरी ऑन। चलो भाई, अब खुशी खुशी अपने घर को निकलो और अपना सुखी वैवाहिक जीवन बसर करो। एक जोक सुनाओ। वैसे मैडम मैं भी एक जोक सुनाऊं? सुना ले, तू भी अपनी दिली तमन्ना ख्वाहिशें पूरी कर ले जितनी बच रखी हो। मैडम एक बार ना एक हाथी था। ओ नहीं एक्चुअली एक चूहा था। ओ नहीं अबे क्या कर रहा है यार, ये कोई तरीका हो रहा जोक सुनाने का? तो मैडम मुझ पे भी कितना प्रेशर है। मैडम आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपना ट्रांसफर करा लीजिए ना।